ओके, तो मैं क्या कह रही थी कि तुमने अपने स्कूल टाइम में कुछ चीजें जरूर देखी होंगी। स्टूडेंट से टीचर का लफड़ा, लड़कों से लड़कों की फाइट, कॉमन है राइट। बट तुमने कभी लड़कियों को देखा है एक दूसरे से लड़ते हुए? मतलब ऑफ कोर्स देखा होगा, क्यों नहीं देखा होगा, बट इट्स रेयर राइट। अब मेरे स्कूल में कभी नहीं हुआ था। एक बात को छोड़िए, किया किसने होगा? गेस व्हाट? तो मेरी फर्स्ट चाइल्डहुड फ्रेंड तानिया थी। जिन्होंने मेरा प्रीवियस वीडियोस देखा होगा उनको पता होगा। और हमारी फ्रेंडशिप एक लड़की एना से हुई। वैसे ये ट्रियो बहुत ही इनिशियल स्टेज पे बना था, तो बहुत ही कम टाइम के लिए भी था, तो इसलिए वैसे फ्रेंडशिप में कंसीडर भी नहीं करती हूँ। बट जब तक भी था, मैंने एक चीज रियलाइज कर ली थी, दैट एना डजंट लाइक मी। मुझे नहीं पता, शायद हमारी वाइब मैच नहीं होती थी या जो भी कह लो, इसलिए बट मुझे एना भी ज्यादा पसंद थी ही नहीं। बट आफ्टर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम उसका कोई और ग्रुप बन गया और हम लोग भी सेपरेट हो गए। बट एना और एना के फ्रेंड्स लोग मुझे हमेशा पोक करते रहते थे। बट एना का मुझे पोक करना धीरे धीरे कुछ ज्यादा ही तब बढ़ गया जब उसकी सीट की रोटेशन मेरी सीट के पीछे आ गई, और तब तो उसका आतंक कुछ ज्यादा ही बढ़ गया। वो दिन पर दिन ऐसी ऐसी हरकतें करने लगती जिससे मैं उससे और भी ज्यादा इरिटेट होने लगती। बट वन डे कंप्यूटर की क्लास चल रही थी, टीचर हमारी पढ़ा रही थी और क्लास के सब बच्चे अपनी ही धुन में थे, और मेरा मूड थोड़ा ऑफ था उस दिन, मुझे याद नहीं क्यों। एना, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्या? मैंने क्या किया? तुम मुझे बार बार पैर क्यों मार रही हो? कोई सबूत है तुम्हारे पास? मैंने पैर मारा है? ही मारा उसने, छोड़। आगे देखो। बस करो, फाइट करना बंद करो। ये क्या हो रहा है? मुझे ये बार बार लात मार रही थी। दोबारा ये गलती नहीं होनी चाहिए। बेटा बैठ जाओ। पर ये मुझे वैसे उसके रोने की एक्टिंग से टीचर से उसे सिंपैथी तो जरूर मिल गई थी, बट बाकी बच्चों को बहुत ही अच्छे से पता था कि गलती है किसकी। The next day. सबको असाइनमेंट समझ में आ गया? कॉपी में कर लेना। एक्सक्यूज मी मैम, स्निकी 6th A में है। हाँ सर, क्यों? क्या हुआ? हमें एक कंप्लेंट मिली है एना के पेरेंट्स से। स्निकी ने क्लास में एना से हाथापाई की है। फॉर रियल, इस लड़की ने मेरी कंप्लेन वाइस प्रिंसिपल से कर दी। मेरा कहने का मतलब है, जब लड़ने का बूता नहीं है तो लड़ा क्यों? तो तुम्हारा ही नाम स्निकी है, तुम्हें इस लड़की से माफी मांगनी होगी। क्या? क्यों भैया, किस लिए मैं माफी मांगू? मुझे कोई बता दे बस। नहीं, जो कल इसने लात मारी मैंने उसका हिसाब दे दिया इसलिए, या फिर इसलिए जो पीछे दांत फाड़ रही है? मुझे बता दे कोई बस। मैं बुरा लगना चाहिए, कितनी सैड है वो। सैड? अभी तो हंस रही थी। हालांकि मैंने उनसे माफी तो नहीं मांगी, पर इस इंसिडेंट के बाद भी एना और मेरे बीच एक रियल की दुश्मनी हो चुकी थी, जो ऑब्वियस से बात एक दिन होनी ही थी। पर इतना कुछ होने के बाद भी उसकी हरकतें सुधरने का नाम ही नहीं ली। या तो मुझे वो चिढ़ा देती या कुछ ऐसा कर देती जिससे मैं इससे ट्रिगर हो जाती। बट सच बताऊं तो के बाद से ना मेरी उसकी कभी लड़ाई हुई और ना ही बात। बट एक चीज जो मैंने नोटिस की कि हाँ, धीरे धीरे टाइम के साथ उसका मुझे पोक करना बंद हो गया। मुझे नहीं पता क्यों, शायद हम बड़े हो गए हों और हमारा माइंडसेट वो बच्चों वाला चेंज हो चुका हो। बट वन डे, सॉरी। इसने मुझे सॉरी कहा? शायद है ना, इतनी भी बुरी नहीं है जितना मैं सोचती थी। वाह, अमेजिंग। वो बुलिंग, फाइटिंग, कंप्लेन सब भूल जाना तुम एक सॉरी में। कितना आसान है ना, मेरा दिल जितना तालियां नहीं रुकनी चाहिए। तो तुम लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि 9th क्लास में मेरे लाइफ में एक ट्रांजिशन पीरियड आया था। तब मैं अकेले पड़ जाती हूँ और बैठने के लिए सीट देख ही रही होती हूँ कि वहाँ मुझे एना बैठी हुई मिलती है। या हमने हाय हेलो किया। देखो ऐसे कोई बात नहीं, ठीक है, वो लड़ाई बहुत पुरानी हो चुकी थी। बट आफ्टर सम डे वो मेरी काफी अच्छी दोस्त बन गई। आई डोंट नो हाउ, ठीक है, बट उसका बिहेवियर काफी चेंज हो चुका था। अगर मैं उसकी पर्सनैलिटी के बारे में बताऊं तो शी इज एन एक्सट्रीम इंट्रोवर्ट। उसे नए लोगों से बात करना जरा भी पसंद नहीं था, बट शी इज ऑलवेज बीन नाइस टू मी। और हाँ, इंट्रोवर्ट के साथ साथ वो काफी इंटेलिजेंट भी थी, बट उसने कभी खुद को मुझसे कंपेयर नहीं किया। और एक बार तो उसने मेरा 100 पेज का होमवर्क भी करके आ गई थी, और मैं भी हमेशा
हमेशा उसकी प्रॉब्लम्स में साथ रहती थी। तो या दैट्स इट फॉर द वीडियो। और इस स्टोरी से तुम लोग समझ सकते हो कि कोई भी पर्सन अच्छा या बुरा नहीं होता है, ये हमारे पर डिपेंड करता है कि हम उसकी कौन सी साइड देखना चाहते हैं। तो हमेशा ऑलवेज सी गुड इन अदर्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर तुम्हारे भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस है तो मेरे साथ कमेंट में जरूर शेयर करना, लाइक कर दो इस वीडियो को। और अगर ऐसे और वीडियोस चाहिए तो सब्सक्राइब टू दिस चैनल, चाहो तो इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।